नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ओ लेवल का एग्जाम 11 जुलाई को से 12 जुलाई में प्रस्तावित है और अभी आप तक ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें कि बहुत ही कम से कम टाइम में आपको माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा और उसके बेहद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस कराए जाएंगे एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में, जो कि आपके एग्जाम में थ्योरी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि ये कौन से चैप्टर का है, ये आपके M2 R15 का मॉड्यूल 2 जो है R15, यानी कि जो कि आपकी वेब डिजाइनिंग पेपर जो होती है, सेकंड पेपर। तो उसके जितने भी ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस वो आपके यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं और वो साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा माइंड मैप के थ्रू कि आपने इसमें से जो भी आपने साल भर में पढ़ा होगा उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। चैप्टर वाइज ये सब पूरी सीरीज चलने वाली है इसी तरीके से, जैसे कि वेब पेजेस का इंट्रोडक्शन हो गया। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वेब डिजाइनिंग का, जो इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग है, उसका कंप्लीट माइंड मैप के थ्रू आपकी जो कितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। वहीं पे आपको कुछ जो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि 50 क्वेश्चंस किस तरीके से कराने वाला हूँ, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो जो आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सपेक्टेड हैं या फिर किसी पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि बिल्कुल टोटल पीवाईक्यू बेस्ड हैं, और जो किसी ने आप आने वाले किसी भी एग्जाम में आपकी जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि इस चैप्टर के सबसे बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि इस तरीके से आपके लिए रखे गए हैं, जो कि आपको पता होगा, अगर नहीं आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सिर्फ इतना आप करके जाइएगा और ये कम से कम टाइम में आपके लिए बहुत ही कारगर सीरीज है, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम पहले से तो अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेते हैं माइंड मैप के थ्रू, और उस दिन आफ्टर आप यहाँ पे अपने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ी सी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस आगे जितने भी वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे आगे मिलने वाली हैं, और उससे जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल है जो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर 1 को हम देखते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग कंप्लीट, उसका जो माइंड मैप है उसके थ्रू। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं तो जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, जो वेब डिजाइनिंग क्या होती है, यानी कि इससे जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसा ही सिंपल आ जाता है कि हमारी वेब डिजाइनिंग क्या है। ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि वेब डिजाइनिंग क्या है, प्रोसेस है क्रिएटिंग वेबसाइट्स, यानी कि वेबसाइट को किस जो क्रिएट की जाती है उस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो हमारी उसको डिजाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ डिजाइन बहुत सारा पेज मल्टीपल पेजेस होते हैं, उनकी जो किस तरीके से वहाँ पे इमेजेस दिखेंगी, कंटेंट किस तरीके से होगा, उसकी क्या कलर होगी, क्या फॉन्ट होगा, इस तरीके से वो डिजाइन जो करी जाती है वही हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग कहलाती है। यहाँ पे जैसे कि लेआउट होते हैं, कंटेंट, कलर्स, ग्राफिक्स, फॉन्ट्स एंड ओवरऑल अपीयरेंस, जिस तरीके से दिखती है हमें किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो किस तरीके से वो दिखती है, वो उसी को अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को लेआउट बोला जाता है। गोल इज टू मेक वेबसाइट अट्रैक्टिव यूजर फ्रेंडली, यानी कि तू हमेशा इसका जो गोल रहता है वो अट्रैक्टिव यानी कि अच्छी वेबसाइट दिखने के लिए बनाई जाए। सेकंड है वेबसाइट क्या होती है, व्हाट इज अ वेबसाइट। मल्टीपल बहुत सारे मेनी पेजेस जो होते हैं वेब पेजेस, उन्हीं का जो कलेक्शन होता है वो हमारी वेबसाइट कहलाती है, जिसमें कि बहुत सारे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये हमारी वेबसाइट की डेफिनेशन हो गई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हो गई। वहीं पे आपको पता होगा कि डोमेन नेम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोमेन डीएनएस पूछा जाता है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट का जैसे कि एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि example.com या फिर amazon.com हो गया, या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं जैसे कि .com से पहले जो होता है वो www. ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। देन आपके यहाँ पे जो डोमेन नेम है ये इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा जो कॉमर्शियल होती है उसका .com का मतलब होता है कॉमर्शियल। ठीक है, वेब होस्टिंग, जैसे कि वेब होस्टिंग क्या होती है, जिस तरीके से जो वेबसाइट को होस्ट करता है, जैसे जो सर्वर पे वेबसाइट का डेटा वगैरह स्टोर कराया जाता है, वो वेब होस्टिंग हो गई। वेब पेजेस, इंडिविजुअल पेजेस किसी तरीके के इंडिविजुअल पेज हैं, जैसे कि जिसमें कि होम है, अबाउट सेक्शन दिया है, कॉन्टैक्ट्स हैं, इस तरीके से जो दिए रहते हैं होम पेज पे, वो हमारे वेब पेजेस हो गए। इसमें वेब पेजेस बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल पेजेस होते हैं। कंटेंट हमारा कई तरीके का होता है, जैसे कि टेक्स्ट दिखा, इमेजेस दिखती हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं, ऑडियो, वीडियो, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं, कंटेंट जो दिखेगा। लिंक्स एंड नेविगेशंस, यानी कि बहुत से मल्टीपल हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं,
चलते रहते हैं, वहाँ पे लिंक्स लगे रहते हैं। एक पेज पे ये लिंक दिया और उस पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पे पहुँच गए। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ चीज़ मिल गई, उस पे क्लिक करा तो तीसरे पेज पे चले गए। इसी तरीके से ये हम इसको नेविगेशन बोलते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे एंटर करना या फिर ट्रांसफ़र करते रहना, उसी को बोलते हैं नेविगेशन। फिर डिज़ाइन या लेआउट, लेआउट जिस तरीके से कुछ दिखेगी कि ये पूरा एक पेज हो गया, इधर क्या दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, इधर इमेज दिखेगी और इधर हमारा अबाउट सेक्शन हो गया या 3 डॉट जो होते हैं, या फिर इधर नीचे जो है हमारी एड्स शो होगी या साइड में हमारा कंटेंट रहेगा। इस तरीके से इसको लेआउट बोलते हैं या डिज़ाइन लेआउट। फिर है एलिमेंट्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। एलिमेंट्स जो होते हैं कौन-कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स सबसे पहले लेआउट जो मैंने बता दिया, कलर, जैसे कि बहुत सारे कलर्स यूज़ करे जाते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छी वेबसाइट दिखने के लिए, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है? इमेजेस, पिक्चर्स, आइकन्स, लोगोस, इलस्ट्रेशंस वगैरह जो नेविगेशन, लिंक्स, मेन्यूज़ जो भी वगैरह होता है उसी को नेविगेशन बोलते हैं, कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज़, अदर इन्फॉर्मेशन। मल्टीमीडिया में क क्या आता है? जैसे कि ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, फ्लैश, इस तरीके से मल्टीमीडिया में आता है। ठीक है, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। वेब डिज़ाइनिंग प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि सबसे पहले प्लानिंग होती है, एनालिसिस होती है, डिज़ाइन करी जाती है, डेवलपमेंट करी जाती है, उसके बाद में टेस्ट करा जाता है। टेस्ट कहाँ करें? ब्राउज़र पे हम लोग टेस्ट करते हैं अपना जो भी कोड होता है। डेवलपमेंट मतलब जो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट अपना कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है, एडिटर्स में। देन आफ्टर अपने एरर्स चेक करने के लिए हम ब्राउज़र पे उसे अपलोड करते हैं। देन आफ्टर वहाँ पे उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही, वहाँ पे हम सुधारते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या बनाना है, कौन-सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लानिंग सबसे पहले आती है। यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एरर्स और कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको टेस्टिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लॉन्च या डिप्लॉयमेंट, जैसे कि जब हमारी फाइनल वेबसाइट लॉन्च करने के लिए होती है तो वहाँ पे हमें वेबसाइट अपलोड करनी होती है सर्वर पे, ठीक है? इसकी सर्वर कॉस्ट ना देनी पड़ती है, डीएनएस यानी कि जो हमें उसका होस्ट नोम लेना पड़ता है। इस तरीके से वेब डिजाइनिंग प्रोसेस हो गई। देन आफ्टर यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज ऑफ वेब डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, तो सबसे पहले तो आपका पता होगा कि HTML यूज़ करी जाती है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। देन आफ्टर यहाँ पे CSS उसकी डिज़ाइन को कलर और उसको सुंदर बनाने के लिए, ठीक है? ये कर सकते हो। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म हो गया। जावास्क्रिप्ट यानी कि उसको इंटरेक्टिविटी यानी कि डायनेमिक जो वेबसाइट बनाई जाती है उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। एड इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक इफेक्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट है दूसरा, आप सबको पता होगा कि टेक्स्ट एडिटर की क्या इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे हम अपना कोड वगैरह लिखते हैं। HTML का जो भी कोडिंग करी जाती है वो हम किसी न किसी एडिटर का यूज़ करते हैं, उसी पे हम लिख सकते हैं उसका जो कोड है। तो कौन कौन से VS कोड हो गए, मोस्ट पॉपुलर जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, नोटपैड प्लस प्लस, ये सारे हमारे कोड राइट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं एडिटर्स हो गए। वेब ब्राउज़र यानी कि जो हम इसको टेस्टिंग करते हैं, या फिर जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओज हो गया। तो वेबसाइट के जिस तरीके से हमने कोड डिज़ाइन करा या फिर लिखा है उसको टेस्ट करने के लिए हमें वेबसाइट की जो है वो वेब ब्राउज़र पे उसको अपलोड करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। वहीं पे ग्राफिक्स एडिटर्स हैं, ये फोटोशॉप, कैनवा, इसका यूज़ कोडिंग में इसका यूज़ नहीं है। जैसे कि इमेज वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। वहीं पे FTP क्या है, ये क्लाइंट यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल जिला या फिर विन SCP टू अपलोड फाइल्स, ठीक है? ये हो गया। देन आफ्टर टाइप ऑफ वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये डायनेमिक और होस्ट वाला जो स्टैटिक और डायनेमिक वाली जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टैटिक वेबसाइट है हमारी, इंपॉर्टेंट चीज़ स्टैटिक, जैसे कि उसके नाम से ही स्टैटिक लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टैटिक यानी कि वो वेबसाइट जो बिल्कुल फिक्स रहती हैं, उनका कोई भी रेयर, बहुत ही कम जो चांसेस होते हैं तब वो चेंज होता है, उनका कंटेंट एकदम फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट सबसे ज़्यादा यूज़ करी जा रही है आज की डेट में। डायनेमिक वेबसाइट वो होती जो जैसे तरीके से कि लैपटॉप में कुछ अलग तरीके से कंटेंट दिखेगा, ठीक है, पूरा। वहीं पे जब ये आप फ़ोन में देखोगे तो उस तरीके से हल्का कंटेंट दिखेगा। इस तरीके से ये पूरा जो कंटेंट है इस तरीके से दिखेगा, लैपटॉप में बड़ा कंटेंट दिखेगा। वहीं पे आप अगर टैबलेट में वगैरह देख रहे हो तो उसमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी कि सब में सबका जो कंटेंट है वो या फिर टेक्स्ट इमेजेस हैं वो उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, डायनामिक चेंज होता रहता है। यानी कि हमेशा ये यानी कि एक ही डिवाइस पे मल्टीपल चीज़ें शो होंगी, यानी कि मल्टीपल चीज़ें मतलब
कि हर चीज़ का जो साइज़ है एडजस्टमेंट होके दिखेगा आपको, ठीक है? हर चीज़ का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली फिट होके आपको शो होगा। उसी को बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, यानी कि ये चेंज होती रहती हैं डायनेमिक जो है, ये हर चीज़ के लिए, जैसे कि आप वाट यानी कि आप लैपटॉप या इन किसी में देखेंगे तो सब उसका जो कंटेंट है बिल्कुल ही चेंज होता रहेगा, ठीक है? जो कि वो उसको डायनेमिक वेबसाइट बोली जाती है, उसी को ये डायनेमिक चीज़ें बता तभी से ये डायनेमिक वेबसाइट कहलाती हैं। तो आई होप कि इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वहीं पे बात करी जाए तो बिजनेस वेबसाइट, यानी कि जो बिजनेस बड़ी बड़ी जो कंपनियां की वेबसाइट्स बिजनेस वेबसाइट्स कहलाती हैं। बिजनेस वेबसाइट्स यानी कि तो ई कॉमर्स से वेबसाइट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी ज़्यादा होंगे, जैसे कि अभी टॉप पॉपुलर जो है अमेजन है, दूसरी कौन है, फ्लिपकार्ट है। ये सारी हमारी कौन सी हैं, ई कार्ट वाली वेबसाइट्स हैं, ठीक है? अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो सारी ये सारी वेबसाइट जो है ई कॉमर्स वाली वेबसाइट हो जाएंगी, ठीक है? वहीं पे एजुकेशनल वेबसाइट, जितने भी एजुकेशनल वेबसाइट आप देखते हो वो एजुकेशनल वेबसाइट कहलाएंगी और लर्निंग के लिए। और ब्लॉग वेबसाइट जो रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, पोर्टफोलियो। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट पता होना चाहिए, डायनेमिक वेबसाइट पता होनी चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट पता होनी चाहिए आपको। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बिल्कुल 100% चांस है, इससे कोई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन आफ्टर पे हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। तो एडवांटेज ऑफ वेब डिजाइनिंग क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके बनाने में। तो यहाँ सबसे जो है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू दी वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में कहीं भी हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, या दुनिया की कोई भी वेबसाइट है हम अपने फ़ोन में चला सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। हेल्प इन बिजनेस ग्रोथ, यानी कि हमारी जो बिजनेस है, व्यापारिक ग्रोथ है, उसकी वृद्धि या फिर उसमें प्रगति लाती हैं, बिजनेस ग्रोथ होती है। अवेलेबल 24/7, यानी कि 24 घंटे हम कहीं पे विश्व में कहीं से भी देख सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग बहुत ही सस्ती पड़ती है। ईजी कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, बहुत ईजिली हम अपने जो चीज़ें हमें खुद को पसंद होती हैं या फिर चाहिए होती हैं, हम ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं और इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है? जिसमें हम रिलेबल हो सकते हैं, जो हमें ट्रस्ट जिस पे होता है उसको रिलायबल बोलते हैं, या क्रेडिबिलिटी जो जिम्मेदारी से हम जिस पे, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट है, इनमें ट्रस्ट है ना, तभी तो हम लोग ऑर्डर करते हैं या हर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ना रिलायबल है और क्रेडिबल है। वो हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं, किस तरीके से ऑर्डर डिलीवर होते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमें उन्हें ट्रस्ट हो चुका है इसलिए। क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि ये तो ऑनलाइन प्रेजेंस तो है ही है, यानी कि हर कोई उनके बारे में जानता ही है, ठीक। गुड डेवलपर डिजाइनर, जैसे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, ये कुछ तरीके से ये भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वन लाइनर फॉर्म में, वो हम देख लेते हैं बहुत जल्दी इजीली जी। जैसे कि वेब डिजाइनिंग क्या है, इसको मैंने बता दिया है कि इंटरेक्टिव और जो अट्रैक्टिव पोज है, जो पेजेस हैं, वेब पेजेस, उनको बनाने के लिए वेब डिजाइनिंग का यूज होता है। और यूजर फ्रेंडली, यानी कि हर किसी को बहुत ही इजीली पसंद आ जाए वेबसाइट, ठीक है? व्हाट इज वेबसाइट, बहुत सारे मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एक्सेसिबल बाय इंटरनेट, यानी कि जिसको बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिसको इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है या फिर ढूंढा जा सकता है। डोमेन नेम, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट, जिसका एक यूनिक यानी कि एक अलग अपना नाम होगा, उसको डोमेन नेम बोलते हैं। वेब होस्टिंग, जो कि स्पेस ऑन सर्वर स्टोर वेबसाइट की जो फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो होस्ट कराया जाता है उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं। नेम एनी टू टूल्स यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग, जैसे कि वेब डिजाइनिंग में नोटपैड प्लस प्लस और फोटोशॉप यानी फोटो को एडिट करने के लिए नोटपैड प्लस, कोडिंग करने के लिए यानी कोड लिखने के लिए। एचटीएमएल का फुल फॉर्म तो पता ही है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसपे कि स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि जितने भी बहुत सारे वेब पेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर डिजाइन कराया जाता है एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सबसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सीएसएस का क्या यूज है। सीएसएस का फुल फॉर्म की बात करी जाए तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है, यूज टू डिजाइन एंड स्टाइल वेब पेजेस, ठीक है? वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज करा जाता है। जावास्क्रिप्ट ये है कि ऐड करती है, स्ट्रक्चर बना लिया, डिजाइन कर लिया सीएसएस से। अब जावास्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे उसको और इंटरेक्टिविटी, यानी कि बहुत ही डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए अगर यूज करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करा जाता है। स्टैटिक वेबसाइट जो कि फिक्स होती है, डायनेमिक यानी कि जो कि लगातार चेंज होती रहती है, हर डिवाइस में अलग तरीके से दिखती हैं। नेविगेशन, यानी कि एक लिंक से दूसरे लिंक पे क्लिक करते हुए दूसरे पेज पे बढ़ते रहना। पर्पज ऑफ टेस्टिंग अ वेबसाइट, टू चेक एरर्स, यानी कि जो भी गलतियां हैं उन्हें ढूंढने के लिए हम, और कंपैटिबिलिटी फिर से उसमें जो है बदलाव कर सकें।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि जो हम अपलोड करते हैं अपने सर्वर पे, ये जो भी वेबसाइट यूज करी जाती है, जो हमें कंटेंट दिखता है वो पहले हमें सर्वर पे अपलोड करना होता है, देन आफ्टर वो एक वेबसाइट पे शो होता है। इसी को यूज करते हैं, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसका यूज करा जाता है। व्हाट इज द गोल ऑफ वेब डिजाइनिंग? वेब डिजाइनिंग का गोल क्या है कि वेबसाइट अट्रैक्टिव हो, इजी हो और यूजर फ्रेंडली हो। आई होप कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा। नेम ऑफ टाइप्स ऑफ टू वेबसाइट्स, नेम टू टाइप्स, स्टैटिक और डायनेमिक, यानी दो ऐसी वेबसाइट्स के जो टाइप हैं, डायनेमिक और स्टैटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेआउट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन वेब पेजेस। व्हाट इज अ कंटेंट? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर इंफॉर्मेशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। इमेजन जो है कि जो और फ्लिपकार्ट, दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट में पॉपुलर हैं। ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया अपने वेब डिजाइनिंग को, और इससे आगे कुछ जो है वेब पेजेस क्या होते हैं, इस पे भी एक थोड़ा सा हम थोड़ी सी अपनी जो झलक है वो डाल लेते हैं, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक वेब पेजेस और डायनेमिक वेब पेजेस को डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। वेब पेज क्या होता है ये हमने यहाँ पे बताया कि ऑलरेडी बता रखा है। कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेजेस की टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, मल्टीमीडिया, टेबल्स, फॉर्म्स, ये सारे चीज वेब पेज के कंपोनेंट्स होते हैं, अंग होते हैं। वेब पेजेस किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहले वेब ब्राउजर जो होता है उस पर यूआरएल पे हम लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, देन आफ्टर वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक जो भी उसके इंटरनल सर्वर पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कोड हमने ऑलरेडी यहाँ पे सर्वर पे होस्ट कर रखा है, स्टोर कर रखा है, तो उसको सेंड भेजता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है। वहाँ पे जैसे ही वो रन होता है, देन आफ्टर यहाँ पे आपका पेज जो है ओपन होके आता है। यू सी द पेज ऑन योर स्क्रीन, कब? जब ये एचटीएमएल कोड के बाद में आपकी जो डिस्प्ले होता है पेज। ठीक है, एडवांटेज क्या है वेब पेज के, जो कि मैंने बता ही रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो देख लो। व्हाट इज वेब पेज? ये मैंने बता रखा है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लेकिन देख लो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म आप सब लोग बताओगे क्या होता है। ठीक है, एचटीटीपी और एचटीटीपी एस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप सब लोग कमेंट में हमें बताएंगे। देखते हैं कितने लोग यो लेवल की जो अच्छे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे नेम ऑफ ये हो गया। ये अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेबसाइट, ये मैंने बता रखा है, आप लोग बताएंगे क्या होता है। ठीक, व्हाट इज एक्सटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटेंशन, एचटीएमएल का एक्सटेंशन दो होते हैं, एस टी डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एच टी एम लिख दो तो भी आपका क्लियर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक्स आर यूज टू लिंक वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज, यानी कि हाइपरलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने को ही हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे एक लिंक है और ये हमें दूसरा पेज शो करना है, तो वहाँ पे हमने क्या करा, अपना जो हाइपर लिंक है, लिंक उस पेज का लिंक उसमें हाइपर लिंक कर दिया। एक पेज को दूसरे पेज से कलेक्ट लगा देना ही हमारा जो है हाइपरलिंक कहलाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, विच ब्राउजर डू यू यूज सी टू वेब पेजेस, यानी कहाँ पे आप वेब पेज को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भी हम कोड वगैरह रन करते हैं तो कहाँ करते हैं? ब्राउजर पे करते हैं। कौन कौन से? क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, यानी जो भी आपको सही लगे हम उसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्वेश्चन ऐसे तरीके से भी बन जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा, ये सारे आपके ब्राउजर्स हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं ये कमेंट में आप बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, व्हाट इज अ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया क्या होती है? मल्टीमीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि मल्टीमीडिया में ही हमारी जो ऑडियो वीडियो है, एनिमेशन जो हम यूजेस इंटरनेट पे आजकल देखते हैं, वही हमारी मल्टीमीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम एनी टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट और पीएचपी। जब पीएचपी जो है बैकएंड सर्वर के लिए यूज करी जाती है, जावास्क्रिप्ट है जो कि दोनों के लिए यूज करी जाती है, बैकएंड के लिए और फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन अ वेब पेज? व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स? फॉर्म्स यानी कि जो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो फॉर्म्स वहाँ पे भराया जाते हैं, और जो भी डेटा कलेक्ट कराया जाता है वो बैकएंड में डेटाबेस में फिल हो जाता है, तो डेटा को लेने के लिए ही हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक, आई होप कि ये काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो हमने काफ़ी अपनी जो जो भी मल्टीपल जो माइंड मैप के थ्रू हमने जो भी
कॉन्सेप्ट से वो रिवाइज कर लिए हैं। अब हमारी बारी है जो 50 टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले की सबसे ज़्यादा संभावना है वो करते हैं। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो आपने यहाँ पे अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अब चलिए डायरेक्टली हम बहुत जल्दी फास्टली अपने जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, 50 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ओ लेवल के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं पेपर 2 के लिए चैप्टर 1, तो यहाँ पे हम सीरीज लेके चल रहे हैं कि जो चैप्टर वाइज आपकी जो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या टॉप पीवाईक्यूज पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं ओ लेवल में अभी तक या फिर आपके जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उसमें हमने ये सीरीज लेके आए हैं आपके सामने। और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस जिसमें कि हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में रिवाइज करेंगे। और इसके पहले मैंने सीरीज जो है जिसकी मैंने चैप्टर 1 की जो डिटेल में माइंड मैप के थ्रू आपकी पूरी कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दी है, जिसकी आपके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे भी कम टाइम में आप पूरे चैप्टर का रिवाइज करा पाओगे, कहीं भी कर पाओगे, ये पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने जो पहला क्वेश्चन ये है, इस सबको हटा के इरेज करता हूँ थोड़ा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मुझे थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है और थोड़ा सा मेरा भी लाभ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है काम करने को। और कंटेंट एक टॉप नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आप यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। लेकिन सब और मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, और सबसे खास बात ये कि ये जो भी मिलेगा एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर की यानी कि पूरे पेपर की सीरीज लेके आए हैं, और ये पूरा आपके जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पेपर 2 है, यानी कि जो वेब डिजाइनिंग का पेपर है, पेपर 2 M2R15 जो मॉड्यूल होता है वही है। ठीक है, तो इसके जो टॉप क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। और आई होप कि इसका आंसर आपने बहुत सारे लोग जो हैं वो दे चुके होंगे। तो इसका बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के सेट, क्या क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल पूछ रहा है, नियमों के सेट को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेब HTTP डोमेन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कि बहुत सारे जो नियम्स जो सेट ऑफ रूल्स या फिर जो होता है वो आपका जो प्रोटोकॉल ही कहलाता है, जिसमें बहुत सारे रूल्स या फिर नियम से लिखे होते हैं उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस काफ़ी आपको पहले से भी पता होगा। अगर पहले से पता था बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो वो ये पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में वेब सर्वर कौन सा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब सर्वर कौन सा है, इसमें से वेब सर्वर कौन सा है। तो वेब सर्वर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है फायरफॉक्स है, पोस्टफिक्स है, वाइंड है, अपाचे है। तो यहाँ पे सबसे राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो अपाचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपाचे हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, स्टार मार्क कर लो इसको, डबल स्टार मार्क कर लो, आपके एग्जाम में 100% श्योर है कि पूछा जाएगा। यहाँ पे सबसे हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो है उसको किसने, उसकी जो किसने खोज करी थी या फिर उसको किसने बनाया था, क्वेश्चन ये है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट टिम बर्नर्स ली पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि जो ऑप्शन सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टॉम बर्नर्स ली है जो कि यहाँ पे गलत है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर सकता है एग्जामिनर, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। यहाँ पे टिम बर्नर्स ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेटा को ले जाने के लिए, नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए कौन सी ऑप्टिकल फाइबर जो है सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली मार्क कर दिया होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर इंटरनेट क्या है, अरे भैया कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो सबको पता है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, लेकिन भाई बहुत लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, यानी बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं, कनेक्शन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्कों का जो कलेक्शन है वही हमारा जो है इंटरनेट कहलाता है दोस्त। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड मुख्य कंपोनेंट्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रंट एंड मुख्य कंपोनेंट्स क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यही है। यानी कि जो भी हमारी फ्रंट एंड पे है वो हमारी HTML यूज करी जाती है, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी है CSS,
जिस पे हम स्टाइल के अपने जो स्ट्रक्चर बना लिया, इस पे वेबसाइट जो बना ली और उसको जब डिज़ाइन करते हैं, उसको रंग-बिरंगा बनाने की कोशिश करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सीएसएस का यूज़ करते हैं और उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, फ्रंट एंड टेक जो के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? फ्रंट एंड टेक, ठीक है? फ्रंट एंड टेक के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े रहने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंटरनेट से जुड़े रहने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है? तो ये बताओ, सर्वर एड्रेस इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी करने वाला था। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर इमेज के एक टुकड़े को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? देखो, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक इमेज के टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यूआरएल, प्लगइन, हाइपरलिंक, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपरलिंक, यानी बहुत सारे जो पेज हैं, जैसे कि मल्टीपल पेजेस हैं और उसको हम कहीं से एक दूसरे पेज पे उसको लिंक करना चाहते हैं। सपोज दैट कि ये सारे हमारे पेज हैं, वेबसाइट के पेज हैं और एक यूज़र जो है इस पेज पे है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पेज से डायरेक्टली इस पेज पे आ जाए। तो इसका जो लिंक है हम यहाँ पे लिंक कर देंगे, उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है? तो यही कह रहा है, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर इमेज के एक टुकड़े को कहा जाता है। इमेज लगा दी वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इमेज लगा दी, तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि नहीं देखते हो बहुत सारी वेबसाइट पे आप देखोगे कोई प्रोडक्ट यूज, जैसे कि अमेजन पे जाते हो, अमेजन के प्रोडक्ट पे जो भी आप देख रहे होते हैं तो उस पर क्लिक कर देते हो तो डायरेक्टली उसका जो एक दूसरा ऑफिशियल पेज खुल के आ जाता है, उस प्रोडक्ट का पेज खुल के आ जाता है। तो यही है, वही हाइपरलिंक का ही यूज करा जाता है, ठीक है? तो देख सकते हो कितना ईजी होता है, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए, ठीक? देन क्वेश्चन है कि वेब क्रॉलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट, यानी कि वेब रोबोट क्या है? वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट। रोबोट में एक रोबोट होता है, क्या होता है? ये बोट पूछ रहा है, क्रॉलर रोबोट नहीं है, ये तो नहीं होता। वेब रोबोट नहीं होता, वेब बोट होता है। आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? यानी कि वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का यूज करते हैं? तो यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेब सर्वर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है बताओ? सारे लोग बताएंगे कमेंट में कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, ठीक है? किस मॉडल पे आधारित है? तो यहाँ पे आपका जो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट है क्लाइंट सर्वर पे आधारित है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इंजन के रूप में डैश का उपयोग करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में जो किसका उपयोग करा जाता है? प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मैंने फुल फॉर्म बताया था, पूछा भी था आप सबसे। तो अब बताओगे, मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया कि बताओ क्या है? सारे लोग लिख के बोलो। लिख के बोलने से हमें क्या होता है, ज़्यादा मेमोरी में फिट होता है और लंबे टाइम तक आप वो याद रख पाते हो। चलो मैं बता देता हूँ, तो सारे लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सारे लोग तेजी से बोलोगे, मन में बोलोगे नहीं, बोलना है, ठीक है? आपको बोल बोल के याद करना जरूरी है, ठीक है? क्या होता है फुल फॉर्म? अब बताओ, मैंने मिटा दिया, सारे लोग बताएंगे मेरे भाई, बताना जरूरी है, ठीक है? अगर आपको ओ लेवल क्रॉस करना है तो आपको बताना जरूरी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, छतरी नेटवर्क कॉर्पोरेट नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? छतरी यानी द रीजनल नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड एज डैश बैकबोन, लैंडकैम, वैनकैम, इंटरनेट। बोलो क्या होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है छतरी, छतरी यानी कि जो लोकल होता है, ठीक है? लोकल, तो यहाँ पे लोकल क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बस। लैन का फुल फॉर्म भी होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? कितने लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आया था बताओ? ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 14 है, एक बार ईमेल भेजने के बाद में, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लो, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। टुकड़ों में तोड़ देने को क्या कहते हैं? तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पैकेट्स में तोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे पैकेट्स में तोड़ देते हैं, मैंने आंसर ही बता दिया भाई।
तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। चलो 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के दूरस्थ एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए उपयुक्त है? एडमिनिस्टर दूरस्थ, एफटीपी शेल, रिमोट प्रोसीजर कॉल और टेलनेट। दूरस्थ यानी कि दूर से जो किसी चीज को एडमिनिस्टर कर ले, यानी कि जैसे कि आप पता है कि आपका जो लैपटॉप है या जो भी सिस्टम है, वो हम यहाँ से अगर चाहें तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ही बोलते हैं रिमोट एक्सेस। जिस तरीके से जो रिमोट एक्सेस होती है कि आपका जो इसका कंट्रोल है आपका इसके हाथ में चला जाएगा, उसी को बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, अगर आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में सिस्टम में इंस्टॉल कर दिए जाएँ तो उसकी एक्सेस की अगर जो परमिशन मिल जाए हमें, तो हम यहाँ से उसकी एक्सेस कर सकते हैं। शायद कितने लोगों को ऐसा ऐसा पता था, बताइएगा। ठीक है, एक वेब पेज, एक वेब का नेटिव प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटिव प्रोटोकॉल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी ऑप्शन नेटिव ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस जो आईपी का फुल फॉर्म बताइएगा सारे लोग, यहाँ पे बताएंगे आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? अबे भाई मैंने उसका तो फुल फॉर्म बता ही दिया। ठीक है, चलो इसका फुल फॉर्म सारे लोग कमेंट में बोलोगे। ठीक है, इनकमिंग ईमेल सर्वर क्या होती है? इनकमिंग ईमेल सर्वर क्या होती है, किसका यूज करते हैं, यानी कौन सी चीज यूज करी जाती है? ऑप्शन पहले के दोनों गलत हो जाएंगे, तीसरा गलत हो जाएगा। इनकमिंग सिंपल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है देख लो ध्यान से देखो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये इसकी जो पोर्ट होती है कितने नंबर की यूज करी जाती है जीमेल के लिए? पोर्ट नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। सारे लोग कमेंट में बताओ अगर पहले से नहीं पता है तो। ठीक है, वेबसाइट के नाम में एचटीटीपी क्या है? बहुत ही, ये तो क्या है भाई, ये क्या क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, कुछ अच्छा क्वेश्चन लाओ। ठीक है, तो ये तो मेरे सारे बच्चों को पता ही है, कि मेरे सारे दोस्तों को पता ही है कि यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड यानी कि जो बैक एंड पे, क्लाइंट नहीं बैक एंड पे नहीं, क्लाइंट साइड यानी कि जो कि फ्रंट एंड पे होती है, फ्रंट एंड पे। तो मैंने अभी बताया ना कि फ्रंट एंड पे जो भी जो होती है हमारी, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गई और जावास्क्रिप्ट हो गई, ये सारी मैंने अभी बताई थी। तो इसमें से कौन से है? एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, ऑल ऑफ द वो यहाँ पे, यानी कि सारी जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 20वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए कि निम्न में से किसे प्रथम ब्राउजर माना जाता है? सबसे पहला ब्राउजर कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर नेट स्केप नेविगेटर, कौन है? मोजैक है या फिर नेक्सस है? बताओ, इसमें सबसे जो पहला ब्राउजर, फर्स्ट ब्राउजर है, वो कौन किसे माना जाता है? कंसीडर एज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे मोजैक, बहुत सारे लोग लगा रहे होंगे मोजैक, तो यहाँ पे ये गलत आंसर हो जाएगा। सबसे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नेक्सस है। ठीक है, कितने लोगों ने गलत ये ऑप्शन करेक्ट क्लिक करा है? तो यहाँ पे ये जो 1919 में जब वो ये टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, तब ये उसी ये ब्राउजर का नाम है नेक्सस रखा था। तो ये 1990 में जब इसकी स्थापना करी थी, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म आपको लिख लेना चाहिए, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 1990 में बनाया गया था, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आया था वो 1992 में आया था। अगर ऑप्शन में आया जाए कि वर्ल्ड वाइड की शुरुआत कब हुई थी, अगर ये ऑप्शन दिया हो, ये भी दिया हो, तो आपको ये वाला मार्क करके आना है, 1990 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी के आपके जो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रोटोकॉल को मेल सर्वरों के बीच में मेल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है? मेल ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट करने हैं, बीच मेल ट्रांसफर करने के लिए मैंने ये अभी क्वेश्चन बताया आप सबको। ठीक है, तो ये आपका एसएमटीपी हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने भी बताया जस्ट। निम्नलिखित में कौन एक ब्राउजर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने अभी बताया था ना, कि जैसे कि मैं माइंड मैप के थ्रू आपको रिवाइजन करा रहा था कि इसमें से पूछ देगा कि किसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो वहाँ पे आप मैंने बताया था कि जैसे क्रोम हो गया, क्रोम आपका ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है आपका ब्राउजर है। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर हो, ये है, माइक्रोसॉफ्ट विंग है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कौन सा इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथियों ने इसको ऑप्शन करेक्ट मार्क कर लिया होगा, तो यहाँ पे सभी लोग का जो ऑप्शन आ रहा है वो
ऑप्शन ए है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंग है वो आपका ना कि ब्राउजर है, ब्राउजर नहीं है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। और जो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉप पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, वो सभी लोग जानते हैं। उसका नाम है कुछ इस तरीके से, क्या नाम है, गूगल बाबा। तो उसका जो सबसे जो टॉप वो सर्च इंजन है वो गूगल बाबा जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पे आ चुके हैं, यानी कि 23वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स वेब पेजेस। हाँ, वर्ल्ड वाइड पेज में कैसे पेज होते हैं, वर्ल्ड वाइड में वेब पेजेस होते हैं। तो ये किसी के द्वारा बनाया गया होता है, रिसाइडिंग मेनी कंप्यूटर्स, बहुत सारे अन्य कंप्यूटरों में रहने के लिए नहीं, क्रिएटेड यूजिंग HTML with links to other web pages residing many computers linked to together using HTML। यहाँ पे जो आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े अनेक कंप्यूटरों में जो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, तो उसको बहुत सारे लोग या जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह जुड़े होते हैं और एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस को बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ लिंक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच डेटा एनक्रिप्ट करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल एनक्रिप्ट्स डेटा बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में कौन सा डेटा जो है इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ठीक है, ना कि HTML होगा, ना कि SMTP होगा, और SIP तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को हमें पता होगा कि भैया हमने तो HTTP तो फुल फॉर्म पता है, लेकिन ये HTTPS क्या होता है, ये एस क्या मतलब क्या है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड जो होती है, सिक्योर्ड लेयर जो होती है, वो इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एस का मतलब होता है सिक्योर्ड, यानी कि सुरक्षित। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो डाटा एनक्रिप्ट करता है वो HTTPS है। ठीक है, तो नेक्स्ट है। और हाँ भाई दोस्त, अगर आपकी जो इसकी जो पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, इस पे आप अपनी जो टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको मैं भेज दूंगा, और उसको डाउनलोड करके इजीली रिवीजन फिर से अगर चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 वाला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज क्या है, ठीक है, अरे हिंदी में समझ लो। चलो देखो, नेटवर्क सेवाएं क्या हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नेटवर्क सेवाएं हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, फाइल सर्विसेज, प्रिंट सर्विसेज, ऑल ऑफ दी अबव, डेटाबेस सर्विस। यहाँ पे जो इंटरनेट की सेवा कौन दे रहा है, फाइल सर्विस नहीं हो सकती, प्रिंट ये भाई ये तो सर्वर साइबर कैफे वाला काम है, ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकते, तो कौन सा बचा इसमें भैया, डेटाबेस सर्विस। ठीक, यही जो है डेटाबेस वगैरह हमें ऑनलाइन नेटवर्क की जो सुविधाएं देता है या फिर सर्विसेज देता है, डिलीवर करता है, वो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 26, इंटरनेट ट्रैफिक में ले जाने के लिए डेटा लाइनों की जो क्षमता है वो क्या होती है। इंटरनेट ट्रैफिक में ले जाने के लिए डेटा लाइनों की क्षमता इज द डैश इज द कैपेसिटी ऑफ डेटा लाइन्स टू कैरी इंटरनेट ट्रैफिक। डेटा लाइनों की क्षमता, ट्रैफिक ले जाने के लिए डेटा लाइनों की क्षमता क्या होती है, तो बैंडविड्थ, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड, डेटा रेंज। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बताओ। बैंडविड्थ हो जाएगी, अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड, डेटा रेंज। तो यहाँ पे सारे लास्ट के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंडविड्थ, यही जो है स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड को दर्शाती है, पता लगाती है, उसी को कैपेसिटी को बोलते हैं। यूसेज ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का उपयोग क्या है भाई, भाई जल्दी बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, नेटवर्क का उपयोग क्या है भाई। इसका तो यूज सब कर रहे थे अभी तक, तो यानी कि जो फोन में देख रहे हो, बिना नेटवर्क के तो आप ये वीडियो भी नहीं देख पाओगे। तो क्या होता है बताओ, कॉपिंग पेस्टिंग एंड प्रिंटिंग, यानी कॉपी पेस्ट करना और प्रिंट करना, नहीं। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी नहीं। ट्रांसफॉर्मिंग एंड सेंडिंग फाइल्स, ये भी नहीं। ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सब बताओ। अरे भाई, तो इंटरनेट जो नेटवर्क है उस पर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, करते भी हो, चैटिंग में करते होंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, प्रिंट, प्रिंट, पेंटिंग भी करते हो। ठीक है, जो पीडीएफ्स वगैरह अपने फ़ोन में सेव करते हो। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सचेंज करते हो एक जगह से दूसरी जगह, भैया फ़ोटो भेज दो, ये फ़ोटो इधर गई,
ये इधर गई, क्या है? एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही कहलाती है। प्रिंट मीडिया क्या होती है? न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट मीडिया में आते हैं, ठीक। फिर ट्रांसफरिंग शेयरिंग फाइल्स, फाइल्स क्या है? पीडीएफ फाइल्स को इधर से उधर फाइल ट्रांसफर करना, ठीक है, ये एक दूसरे के दोस्त को भेजना, क्या भैया पीडीएफ खोल दे, भेज दो, ये इस तरीके से, ये भी हो गया। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का यूज़ है, हम इन सभी कामों के लिए यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ये क्वेश्चंस जो हैं मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिलेक्टेड और बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए बहुत मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस स्पीड से आप सूचना भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं वह इस पर निर्भर करता है, क्या है? किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे स्पीड एंड मॉडेम अवेलेबल एंड बैंडविड्थ, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो भी इंटरनेट की स्पीड है वो बैंडविड्थ में मेजर करी जाती है, तो यहाँ पे बैंडविड्थ हो गया, और स्पीड ऑफ मॉडेम जो कि दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फॉर्म मैंने अभी बताया था आपको, प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बोलो। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने माइंड मैप में भी कराया है कि ट्रांसफरिंग फाइल्स, ये तो मेरा हट, ट्रांसफर फाइल को ट्रांसफर करना, ट्रांसफरिंग फाइल्स यानी एक मशीन से दूसरी जगह फाइल को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो क्या होता है? एफ प्रोटोकॉल में बता रहा था ना, कौन सा प्रोटोकॉल? एफ टी पी, एफ टी पी, एफ टी पी, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो वहीं से क्वेश्चन बना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं हम, और अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट की इज्जत रख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि टीसीपी आईपी मॉडल्स में वर्चुअल टर्मिनल जो कि ऑनलाइन ही देखते हैं उसको वर्चुअल बोलते हैं, प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन टेलनेट हो जाएगा, ठीक है। एस एन पी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एस टी पी जो कि अलग चीज़ है, और ये नॉन ऑफ दीज। नमक पहला ग्राफिकल डैश डैश, ठीक है, नमक पहला ग्राफिकल ब्राउजर जारी किया गया था, पहला ग्राफिकल ब्राउजर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मोज़ैक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टार मार्क है। ये मोज़ैक जो आया था 1993 में आया था, ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित हैं या फिर उपलब्ध हैं? वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ें मिलती हैं आपको? एचटीटीपी और एचटीएमएल के थ्रू ही तो हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ही तो मिलती हैं, फायरवॉल्स नहीं मिलते हैं, इंक्रिप्शन नहीं, तो ऑप्शन क्या है? 2 और 3 किसमें मिल रहा है? 2 और 3, ऑप्शन 2 बी में ही मिल रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू मतलब सही है, ठीक है, ध्यान रखना, गलत भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे वेब डिजाइनर को सिर्फ लुक की नहीं बल्कि यूजर इंटरफेस की भी चिंता करनी चाहिए। हाँ सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका कंटेंट, उसका जो भी जो यूजर फ्रेंडली अगर नहीं होगी तो क्या वो उस वेबसाइट को यूज करेगा? नहीं करेगा, तो ये बात सत्य है। दूसरा क्या, यूजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब, यानी कि वेब में यूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो यूज नहीं करी जाएगी तो हमारी उस वेबसाइट को बनाने का कोई पर्पज नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो ऑप्शन इज सी, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। डैश का उपयोग किस वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर की पहचान करने के लिए किया जाता है? डैश कुकीज, प्लगइन्स, प्रिस्क्रिप्ट, एएसपीज, क्या होगा? गेस करो, क्वेश्चन गेस करो भाई। क्वेश्चन क्या है कि डैश का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर की पहचान करने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी वेबसाइट आप जैसे ही गूगल पे आप जाते हो, किसी वेबसाइट पे ओपन करते हो, सपोज दैट कि आप सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं और वहाँ पे अपना जो भी है जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ पे कोई भी आप क्लिक कर देते हो एक बार, देन आफ्टर फिर से उसी पे गए तो वहाँ पे वो जो क्लिक किया था पहले उस पे क्या होता है, वो ब्लू होके आ जाता है, क्लिक्ड वाला, वो ब्लू में कलर जो कलर हो जाता है चेंज हो जाता है, तो वो ऑलरेडी क्लिक्ड होता है, वो ऑलरेडी बता रहा होता है कि आपने ये वेबसाइट चेक करी है। तो इसी को बोलते हैं, वो किस तरीके से आपने वो पहचान लेता है कि आप पहली बार नहीं दूसरी बार विजिट कर रहे हो हमारी वेबसाइट पे। तो इसी तरीके से इसको कुकीज़ बोलते हैं, जो कि आपका डेटा वगैरह
कैप्चर करती रहती है या फिर स्टोर करती रहती है कि आपकी जो ऑनलाइन सर्फिंग करते रहते हैं, इधर-उधर जो सर्च करते रहते हो, घूमते रहते हो ऑनलाइन, उसका जो भी वो डेटा रखती है, वो कुकीज़ में एंटर होता रहता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सारे। और कैसा लग रहा है, कैसी क्लास लग रही है आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। तो नेटवर्क आर वल्नरेबल टू कंप्यूटर क्राइम लाइक, जैसे कि नेटवर्क आर वल्नरेबल यानी कि जो कि बहुत ही अपराध की चपेट में होता है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क अपराध की हैकिंग वगैरह जो भी हैं, ये सारे बहुत ही अनएथिकल चीज़ें जो होती हैं वो हमारी अपराध के दायरे में आ जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी इंटरनेट की लत, तोड़फोड़, लापरवाही, चोरी बर्बरता, ये कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, नन ऑफ द नहीं, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या हैं भाई बताओ। एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीज आर द कम्युनिकेट, यानी कि संचार घटकों में डीटीयू को किस तरीके से संवाद करना होता है, और इस पे एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होती है। ठीक है। लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, नहीं होगा। फिजिकल कम्युनिकेशन, नहीं, फिजिकल कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा ऑनलाइन में। ठीक है, ऑप्शन ए सही। कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़ते हैं और अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं, कौन सा ऑप्शन है। सर्वर नेटवर्क, सर्वर्स नेटवर्क, मेनफ्रेम्स, क्लाइंट्स। क्या है, कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़ते हैं और अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। तो अन्य कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क, मेनफ्रेम, क्लाइंट्स नहीं है। ऑप्शन ए सर्वर ही होता है जो कि अन्य चीज कंप्यूटर को जो रिसोर्सेस यूज करने के लिए डिलीवर करता है, यानी बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रोवाइड कराता है नेटवर्क्स को। निम्न में कौन सा केवल मीडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से प्रभावित नहीं होता है। निम्न में कौन सा केवल मीडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से प्रभावित नहीं होता है। तो फाइबर ऑप्टिक, कोक्शियल फाइबर, एसटीपी, यूटीपी कौन है बताओ। ईएमआई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से प्रभावित नहीं होता है, कौन सा मीडिया। इसका आंसर सारे लोग हमें कमेंट में बताओ, शायद सबसे चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी वेब पेज से कंप्यूटर सिस्टम में पहली फाइल ट्रांसफर को के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर को करने के लिए अपलोडिंग बोला जाएगा। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, यहाँ पे ध्यान से मार्क करिएगा कि आपको यहाँ पे नहीं है पूछना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल मीट नहीं है भाई, ये तो दूसरी चीज़ है। ये भी है, ये भी है। दस्तावेज के जूम स्तर को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का, किस, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, सही कर लीजिएगा। दस्तावेज के जूम स्तर को बढ़ाने के लिए, जूम स्तर यानी कि जो कंट्रोल प्लस होती है, यही है। निम्न में कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन हमारा सबसे प्यारा भाई गूगल बाबा ही हमारा क्या है, सर्च इंजन है। ठीक, सबको पता होगा ये तो। वेब सर्वर से वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट कौन करता है। वेब पेज से, वेब सर्वर से वेब पेजों के लिए रिक्वेस्ट कौन करता है, हम सब लोग। हम सब लोग कौन है, क्लाइंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि हम ही तो रिक्वेस्ट करते हैं कि वेबसाइट भैया मुझे ये पेज पे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर इस वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, या इस वेबसाइट पे ये चीज़ देखनी है। तो वो हम रिक्वेस्ट ही भेज रहे होते हैं किसी वेब पेज को, सर्वर पे कि वेब पेज हमें शो करो, दिखाओ भैया। निम्न में कौन सा वेब पेज के साथ उपयोगकर्ता की बातचीत के आधार पर निष्पादित किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम का उपयोग कहलाता है। निम्न में से कौन सा वेब पेज के साथ उपयोगकर्ता की बातचीत के आधार पर निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम का उपयोग कहलाता है। वेब स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, एचटीएमएल। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे ध्यान से समझो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ स्मॉल प्रोग्राम, बहुत ही छोटे प्रोग्राम का यूज क्या है। दैट आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ यूजर इंटरेक्शन विद द वेब पेज इज रेफर टू एज। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाएगी, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। रिलेटिव यूआरएल्स क्या होता है, अच्छा यूआरएल का फुल फॉर्म यहाँ पे जान लो सब लोग। तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स। कितने लोगों को पता है, अच्छा ये बताओ। यूनिफॉर्म का जो फुल फॉर्म है वो हमारे कितने प्यारे प्यारे भाइयों को पता है। देखो, हम्म, यहीं पे देख लो।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा लिंक होता है वही होता है जो कि जिसके बिना हमको कहीं किसी वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकते, उसी को ये आइडेंटिफाई किया करता रहता है उसी को। तो यहाँ पे पूछा गया है रिलेटिव यूआरएल लिंक क्या होते हैं, यूआरएल क्या होते हैं रिलेटिव्स। तो ये उसी साइट के अन्य पेज को लिंक करने के लिए या उसी पृष्ठ को अन्य साइट के साथ लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे रिलेटिव क्या होते हैं, सेम पेज सेम वेबसाइट पे सेम उसी साइट के किसी अन्य पेज के साइट को दर्शाना होता है उसी पेज पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी के यानी कि ये क्या कह रहे हैं, लिंक अदर पेजेस विद इन द सेम साइट, ये गलत हो जाएगा। लिंक अदर पेजेस विद अदर साइट नहीं, और डजंट लिंक कोई लिंक ही नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट। कुकी डाटा को स्टोर करती है, कहाँ से स्टोर करती है, सर्वर से स्टोर करती है। टीसीपी डेटा को डैश नामक इकाइयों में, ये डबल टाइप हो गया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नामक इकाइयों में विभाजित करता है, डेटा को फिर से जोड़ने और त्रुटियों की जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी संलग्न करता है। तो इस तरीके से जानकारी को जोड़ता है और फिर त्रुटियों को जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी संलग्न करता है। डेटा पैकेट्स हेडर बंडल, तो यहाँ पे आपका पैकेट्स करेक्ट आंसर। एक पैकेट की आईपी पता का सामान्य रूप से विश्लेषण किया जाता है। एक पैकेट के आईपी एड्रेस, आईपी पते यहाँ पे लिख दिया है, आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे हाँ ये देखो लिखा है, आईपी एड्रेस ऑफ ए पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाय सीपीयू मॉडेम राउटर हब। तो यहाँ पे किसी के द्वारा एनालाइज किया जाता है, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज शी, यानी कि राउटर के द्वारा ही किसी आईपी के एड्रेस को एनालाइज करा जाता है कि कहाँ से है, किस तरीके से है, कौन से सर्वर से है, कौन सी लोकेशन से है, वो इसी तरीके से यूज करा जाता है। एस टी पी, एस टी पी के साथ कौन सा कनेक्टर अधिकतर उपयोग किया जाता है, बी एन सी आर जे 169। तो यहाँ पे जो कनेक्टर है किसका यूज करा जाएगा, तो RJ45 जो है वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वही आपका यहाँ पे यूज करा जाता है एसटीपी के साथ। दोस्तों इस क्लास का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्लास कैसी रही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फीडबैक देना है और आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही ये हमें बहुत ज़रूरी है कि आपको बताना चाहिए। तो ये हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अपलोडिंग हो रहा है, बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। तो ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा किस तरीके से ये क्लास रही और क्या सुधार किया जा सकता है, कि आप कहाँ पे समझने में दिक्कत आई है और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती थी आपके लिए। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन, किस तरीके से जो डेटा संचार नेटवर्क का प्रदर्शन है निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, नंबर्स ऑफ यूजर्स, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रांसमिशन, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ पे डिपेंड करती हैं। ये यानी कि जो डेटा है, संचार है, डेटा का कम्युनिकेशन है, परफॉर्मेंस है, वो हर चीज़ें यानी कि उपयोगकर्ता की संख्याओं पे भी निर्भर करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी कि जितने भी सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करेगा, और ट्रांसमिशन यानी कि जो कि सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाएंगे उस पर, यानी कि ये चीज़ें सारी यूज़ होगी तभी हम उसको एक बेटर जो हमारा परफॉर्मेंस होगी निकल के आएगी। तो दोस्तों ये था आज की जो फर्स्ट चैप्टर आपका वेब डिज़ाइनिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप सभी को बहुत प्यारा सा थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।